नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। ओवरनाइट हिट में 2 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो मोदी साहब की तरफ से एक बड़ा स्क्वायर डबल डाउन किया गया है, जहाँ पर वो जब बात कर रहे थे कल उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया अबाउट रशिया। हाँ, दैट इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा डायरेक्ट जेनेरिक्स पे तो नहीं बट 50% टैरिफ के ऊपर अब ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया है फार्मा सेक्टर के ऊपर। तो एक-एक करके ब्रेक डाउन करते हैं एंड ओवरऑल इम्पैक्ट को पता करते हैं क्योंकि ये भी पता चला है पीयूष गोयल जी इज़ ऑलरेडी ऑन हिज़ वे बैक फ्रॉम यूएसए। अभी तक तो कोई डील या किसी भी तरह की ब्रेक थ्रू की अनाउंसमेंट नहीं आई है। पहले देखते हैं मोदी जी ने क्या बोला। मोदी जी ने कल बोला कि रशिया एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है एंड दिस वाज़ स्टेटमेंट मेड एक वो ट्रेड कॉन्फ्रेंस में थे जहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया एंड स्पेसिफिकली रशिया को कॉल आउट करके बोला और ये चीज़ बोली कि साहब एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है और इस रिलेशनशिप को हम और स्ट्रेंथन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कल रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मोदी जी की काफ़ी लंबी बात हुई है अबाउट वेरियस डिफरेंट थिंग्स एंड ऑफ कोर्स पुतिन साहब के विजिट के बारे में भी ऑफ कोर्स पूरी पीछे बैक एंडिंग अभी ऑलरेडी चल रही है। सो देयर आर लोड्स ऑफ डील्स इन प्लेस, देयर आर लोड्स ऑफ यू नो कम्युनिकेशन जो चल रही है एंड प्लान्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं जब एक प्रेसिडेंशियल एंड और अ हेड ऑफ स्टेट लेवल की एक मीटिंग हो। ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे है जहां पर यूएस के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो स्टेटमेंट्स आ ही रहे हैं। उसने तो यूएन के अंदर जो बोला ही बोला। उसके जो पपलू-टपलू हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक तो ट्रेड सेक्रेटरी है, ट्रेड कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उसने बोला कि नहीं, वी जस्ट डोंट वांट यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। वी जस्ट यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। तो चलिए ठीक है यार, ऐसा है इंडिया शुड से अच्छा ठीक है यार, अगर एनीवेयर फिर खोल दो ईरान को। वील बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, वेनेजुएला, हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया भारत विल यू नो लुक एट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इंडिया की तरफ से जो बड़े क्लियर सिग्नल्स आ रहे हैं यार, हम कट नहीं करने वाले रशिया की चीज़ों को। आपको चाहिए आपका सामान थोड़ा और लें, हम और ले लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे को तो नीड है। सो बट वी विल नॉट रिड्यूस एट योर सेइंग। अगर हमको अपने आप कम करना पड़ा फॉर व्हाटएवर रीज़न, वी विल डू इट। आपकी बात हम नहीं सुनने वाले एज़ फार एज़ द रशियन ऑयल इज़ कंसर्न्ड। नाउ टैरिफ्स की बात करें तो 25% पहले भी लगा हुआ था, उसके ऊपर 25% पेनल्टी लगी रशियन ऑयल के लिए, उसके ऊपर तो टोटल 50% हो गया। अभी इन लोगों ने बोला है कि भई 100% हम लगाएँगे फार्मा सेक्टर के ऊपर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जेनेरिक्स आर एक्सक्लूडेड इन दिस, बट यू नो व्हाट, दिस लुक्स लाइक अ कार्व आउट अभी तक थोड़ा-सा एक स्पेस बनाने के लिए। इसमें कैवेट ये दिया है कि भैया जो कंपनीज़ यूएस के अंदर इस टाइम पे बिल्ड कर रही हैं, मतलब किसी ने अगर एक कस्सी भी मारी हो ज़मीन के अंदर, ग्राउंड ब्रेकिंग टाइप हो चुकी है, भूमि पूजन हो चुका है, तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे, बाकी सब के ऊपर टैरिफ्स लगेंगे। सो यू कैन इमेजिन दिस इज़ द गेम दैट नाउ दीज़ गाइज़ आर प्लेइंग। देखिए, सो हमारे ऊपर इतना कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जाते हैं भारत से, दैट इज़ बेसिकली जेनेरिक्स। इट्स अबाउट $13 बिलियन का टोटल ट्रेड जाता है एज़ फार एज़ मेडिसिन्स इज़ कंसर्न्ड एंड कोई 11 या $12 बिलियन के करीब में है व्हिच इज़ जेनेरिक्स। मैंने थोड़ा रिसर्च करके देखा था। नाउ देखिए, होता क्या है कि ये दिस इज़ मेरे हिसाब से दिस इज़ अभी एक टाइम के लिए उन्होंने एक 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 एडजस्टमेंट टाइप करी है एंड दिस विल गो फॉरवर्ड। देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड ये एक दे आर गोइंग टू क्रिएट अ चोक पॉइंट नॉट जस्ट फॉर द एंटायर वर्ल्ड बट फॉर देमसेल्व्स आल्सो। ये चीज़ें भी अपने लिए भी वो करेंगे यही चीज़, क्योंकि आप देखिए एट द एंड ऑफ इट इफ दे आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट मेडिसिन्स कमिंग इनसाइड, इट्स गोइंग टू हर्ट देयर ओन पीपल। तो ये बड़ा एक टेढ़ा-सा game है which America has started playing, and one thing that we realized is, oh no, you build in America then we will start to do। नाउ देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं है बट इंडियन जेनेरिक्स स्टिल कैन गेट स्क्वीज्ड। एक ग्रे जोन इन लोगों ने बना रखी है। देखिए, अब क्या होता है ना, जब एक रूल बनाते हैं उसके आगे सब रूल्स होते हैं, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे वहां पर, सब रूल बनाएगा जी, सब सेक्शन सी माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 9B1C करके कुछ एक सेक्शन बना देंगे वहां पर। उसके अंदर देखिए एक एम्बिग्विटी क्रिएट की जाती है एंड दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ इस एम्बिग्विटी क्रिएट करने के अंदर जो आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स होते हैं या बायोसिमिलर्स होते हैं और ये सब चीजें जो होती हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं नहीं जी, एक ये चीज अलाउड नहीं है, एक ये जो मिक्सचर है विद दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट अलाउड, तो ये पूरी बैच आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो दे
they can do that to you as far as pressure tactics is concerned. Now देखिए, which is basically carving out a blackmail, forced localization कि भैया नहीं, अगर आप ये आपको बनाना है, अच्छा आप यहाँ पर फैक्ट्री लगा लो. So this is basically forced localization, just जो by the way हम भी करते हैं, there's nothing wrong with that. We need to understand that हम भी चारों तरफ दुनिया में यही बोलते हैं ना, come and make in India. So देखिए, he is gonna try and do that, but you know इतनी सारी इंडस्ट्री एक साथ यूएस में लगाना, it is next to impossible, close to anything else. But yeah, some amount of stuff he will be able to redirect. ना नॉन टैरिफ लीवर्स की तरफ देखें तो ये क्या करेंगे, एफडीए के इंस्पेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे, इंपोर्ट अलर्ट सडनली आनी शुरू हो जाएंगी, फेडरल प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंसेस आनी शुरू हो जाएंगी कि भाई फॉर द फेडरल गवर्नमेंट ये जो आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड मरीन्स के लिए ये जो भी चीजें होंगी, ये सिर्फ यूएस मेड मेडिसिन आएंगी. दे विल चेंज देयर फॉर्मुलेटरीज अ लिटिल बिट, क्योंकि अभी आप देखिए वैसे भी वहां पर मेडिसिन के ऊपर काफी चीजें चल रही हैं. दे आर सेइंग सम ऑफ द मेडिसिन एक्चुअली कॉज ऑटिज्म. तो यहाँ पर there is going to be some sort of a change here. They will try and kneecap the volume. नहीं नहीं यार, इसको इतना ही भेजो, ये इसको इतना भेजो, ऐसे this that. So they'll basically be able to create new rules for the game जो उस टाइम पर नहीं थी. Now हमारी फार्मा इंडस्ट्री को बेसिकली करना क्या होगा कि आपको जो भी एग्जेम्पशंस हैं अभी आपके पास जो भी आती हैं, उनको आपको रिटर्न पे लेना पड़ेगा, so that this later on they can't really do all this stuff. And you have to trade for certainty. राइट, दैट इज समथिंग वेरी वेरी क्लियर. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई व्हाट इज द जेनरिक वहां पर रूल, और ये ब्यूरोक्रेसी होगी, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड इंश्योर कि आपके पास पूरी तरह से उसका एक एग्जेम्पशन है, वॉट एवर हैपेंस. सेकंड थिंग इज, मेरे हिसाब से बॉसी, वी नीड टू आल्सो लुक एट चाइना फैक्टर एज फार एज द एपीआई इज कंसर्न्ड. और एपीआई को आपको डी चाइनाइज करना पड़ेगा. देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट, क्योंकि कल को अगर वो चाइना के फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाता है तो आप बीच में फंस जाओगे, बिकॉज यू विल हैव दैट एपीआई फ्रॉम कमिंग इन फ्रॉम चाइना. यू नीड टू क्रिएट, ये जो डिपेंडेंस है इसको थोड़ा सा आपको शेक अवे करना पड़ेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर, भारत की जो फार्मास्यूटिकल के पास सबसे बड़ा जो एक कार्ड है, विच इज द अफोर्डेबिलिटी कार्ड. सो आपके जो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके जो लॉबीज हैं, इन लोगों को जाके वहां पर बोलना पड़ेगा, देखो भाई हमारी सबसे सस्ती है, तो प्लीज अंडरस्टैंड हमारी जब चीजें अंदर आती हैं, दैट होल्ड योर प्राइसेस आल्सो डाउन. सो अगर आप ये चीजें निकालोगे और ये जो उल्टे काम करने की कोशिश करोगे, दिस विल बेसिकली हैव price spikes in your own market. So that's something that could be communicated. Do they listen to you or not is a totally different story, because इस टाइम पे actually अमेरिका का देख के तो ऐसी लगता है कि भैया they want to be on a self suicide sort of a mission. जब you know make America great again नहीं, make America गरीब again की तरफ चल रही है. So देखिए, जेनरिक्स चैनल को आपको पूरी तरह से क्लीन रखना पड़ेगा. वैसे भी राइट नाउ देयर इज अ ह्यूज स्केयर इन यूएसए कि भाई ये फेंटेनिल और ये सब चीजें आती हैं, because please understand some of the ingredients in this are used in other things as well. So वो भी एक पूरा चक्कर चल रहा है. So there's going to be quite a bit of जैसे बाकी सेक्टर्स के अंदर भी हम देख रहे हैं इंस्टेबिलिटी, यू विल फाइंड दैट कमिंग हियर एज वेल. और ये चीज हमने बोली है, मैंने 2 दिन पहले ये चीज बोला था, दिस विल एस्केलेट, यूर एट अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ये एस्केलेट करेगा, because at the end of it, please understand, this channel has been saying one thing very clearly. And हम लोग ये चीज बोल रहे थे 28 30 32 तक हमको ये एडवर्सरी डिक्लेयर करेंगे. Hints are that people have already declared you as an adversary. Please understand this very very clearly. So this is not a matter that हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे. This was something which was very serious, because जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स आगे जानी है, you're like a big road block to them. आप नहीं, भारत को वो हिला नहीं पा रहे हैं. प्लेनली स्पीकिंग इम्पैक्ट देखें तो जेनरिक्स में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे कैन क्रिएट दैट ग्रे जोन, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करा, एंड दैट कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू. इन दिस देखिए, यू कैन से हाँ, दिस इज एन ओवरऑल अटैक फ्रॉम इंडिया. फ्रॉम, आप देखें पहले ऑपरेशन सिंदूर से काम शुरू हो रखा है, पाकिस्तान की हेल्प, उसके बाद आप टैरिफ्स पे आ जाइए, उसके बाद H1B पे आ जाइए, उसके बाद फार्मा पे आ जाइए, फिर रशियन ऑयल, पता नहीं क्या 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 चली जा रहा है. इट्स बेसिकली जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. चाबहार पोर्ट, बाय द वे, आई फॉरगॉट, अभी तो लिस्ट ही इतनी लंबी हो रखी है. So yeah, you can call it a part of this, and there is no question about it. Uh, this is a structured approach. आपकी तरफ एक एक करके ये लोग appreciate कर रहे हैं, just to ensure that साहब you budge. Now, what if you don't budge? Well, tariff, non-tariff pressure will come across, और आपका budge करते हुए जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, I don't see that happening. And as a matter of fact, मैं आपको एक बड़ी clearly चीज बताऊं, I don't think the country even wants to budge. दर्द होगा, ये चीज सबको समझ में आ रही है. Everybody is understanding this. We have to wake up. Everybody is understanding this.
डज़ दैट हैपन इज़ अ बिग क्वेश्चन, बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि साहब ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम लोग झुक गए, तो इसके बाद दोबारा सिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वी एज़ अ कंट्री आल्सो नीड टू टेक अ कॉल कि यार ये तो ऑनगोइंग असॉल्ट ये रोज़ का चलता रहेगा एंड लुक एट हाउ दे आर स्टार्टिंग टू इम्पैक्ट योर इंटरनल सिक्योरिटी एज़ वेल। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डिसाइड। बाकी देखिए, इफ वी ऑल डिसाइड टू यूनाइट एंड से भैया गेट लॉस्ट, वी डोंट appreciate your pressure and we will not bend down, then the game is going to be tough, but at the end of it you will get a good result, uske andar koi doubt nahi hai. Thank you for watching this video ko like kariye, subscribe kariye and share this with your friends and families, and of course if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats. आज मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, आपके पास शोज आर लाइंड अप, आई विल बी बैक विद यू लाइव इन द इवनिंग। बट जब तक, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमारे जो एक दोस्त हैं फिल फ्रॉम स्पीक एंड सी चैनल, उनके साथ मैंने एक एक शो करा है, वो आपको 3:15 बजे मिलेगा एंड 12:45 पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, मैं हमेशा ये बोलते हुए स्लिप मारता हूँ, मिस एम्बेसडर कंवल सिबल के साथ मैंने बात करी अबाउट दिस सेम फैक्ट कि भई ये एस्केलेशन चलेगी। सो हियर व्हाट ही हैज़ टू से, बिकॉज़ यार अ मैन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ सेंस। नमस्कार।